साथियों, यदि कुंडली मिलान करके विवाह नहीं किया जाए, मंगली का नॉन मंगली के साथ में विवाह कर दिया जाए, तो दाम्पत्य में कलेश सुनिश्चित रूप से आना है और फिर वो व्यक्ति या वो महिला अपने घर वालों से अपना दुखड़ा रोती है, किसी वकील की शरण में जाती है, अपने मित्र से अपनी समस्या साझा करती है या फिर किसी काउंसलर के पास में जाती है। इन सभी के पास में आपको सांत्वना तो मिल सकती है, समाधान आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि यह समस्या ग्रहों से जनित है। इसलिए इसका समस्या का समाधान ग्रहों के निमित्त ही हो सकता है। जी हां, तो क्यों इन सब के पास जाने की बजाय सीधा ग्रहों से अपनी गुहार लगाई जाए। 19 मई 2023 वट सावित्री व्रत है और साथ ही शनि जयंती भी है। तो इस अनुष्ठान में आप जरूर भाग लीजिए और पति पत्नी के बीच में कैसा भी विवाद हो, तलाक रोधी इस अनुष्ठान में आज ही अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। कहो रहीम कैसे निभे बेर केल का संग, बेर जो झूमे जोर से तो केल के फटते अंग। साथियों, इसमें कहा गया है कि एक बैर का पौधा है और एक केल का पौधा है, केले का। यदि उनको पास पास में लगा दिया जाए तो बेर का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, परंतु केल जो है वो क्षतिग्रस्त जरूर हो जाएगा बेर के आचरण से। ऐसा ही सिंह लग्न के जातक के साथ में होता है, जबकि उसको केतु की महादशा प्रारंभ हो जाए और केतु उसके फेवर में बिल्कुल न हो। कोई भी ग्रह फेवर में है या नहीं है, ये उसकी प्लेसमेंट, ये उसकी स्थापना, ये उसकी स्थिति पर डिपेंड करता है। साथियों, इस श्रृंखला में हम यही प्रयास कर रहे हैं कि केतु की महादशा कैसी रहने वाली है, जो उसकी 7 वर्षों की महादशा है वो कैसी गुजरने वाली है, और आज जो बारी है वो सिंह लग्न की बारी है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, अभी हमने चर्चा की बेर और केले के पौधे की, पास पास में लगा दिए जाएं तो किस प्रकार की स्थितियां आती है। सिंह लग्न के जातक को भी समय समय पर उसके भाई बहन, माता पिता, सगे संबंधी, ससुराल पक्ष, पत्नी, मित्र, इन सभी से इसी प्रकार का व्यवहार मिल सकता है यदि कुंडली में केतु की स्थिति ठीक न हो तो। एक एक करके हम सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में केतु की स्थापना और उसकी रहने वाली महादशा के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले एक बेहद छोटी सी परंतु बेहद जरूरी सूचना है, खासतौर पर उन सभी भाई बहनों के लिए जो तलाक या तलाक जैसी स्थितियों का सामना कर रहे हैं। उन्हें डर है कि उनकी जो शादी है वो टूट सकती है। तो बहुत ही सुअवसर आ रहा है, 19 मई 2023 को वट सावित्री भी है उस दिन और शनि अमावस्या का दिन भी है। तो इस अनुष्ठान में इतनी शक्ति है कि जो सावित्री, जिनके पति मृत हो गए थे सत्यवान, यमराज से वो उनके प्राण वापस छीन करके ले आई, तो यहां तो केवल शादी को बचाने की बात है। तो अधिक जानकारी के लिए आप जो नंबर है उस पर संपर्क जरूर करें और अपनी शादी को बचाने का प्रयास जरूर करें। आइए साथियों, मुद्दे पर आते हैं। और ये जो जन्म पत्रिका है ये सिंह लग्न की जन्म पत्रिका है। क्यों है ये सिंह लग्न की जन्म पत्रिका? क्योंकि 5 नंबर का जो अंक है वो लग्न में ही लिखा हुआ है, 5 नंबर से कुंडली का प्रारंभ हो रहा है। यदि इस जन्म पत्रिका में केतु देव लग्न में ही विराजमान हो जाते हैं तो इस जातक की जो पूरी की पूरी केतु की महादशा है वो अनिर्णय की स्थिति में बीतती है, कंफ्यूजन की स्थिति में बीतती है। अवसर उसके पास में आते हैं पर वो अवसर चूक जाता है, सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाता। और खासतौर पर अपने विपरीत लिंगी व्यक्ति से, यदि ये पुरुष है तो स्त्रियों से और स्त्री है तो पुरुष से, कोई बड़ा धोखा केतु की महादशा में इनको अवश्य ही मिल जाता है। साथियों, यदि द्वितीय भाव में केतु देव विराजमान है, यहां पर हमें बुध की स्थिति भी देखनी होगी। यदि बुध अच्छी स्थिति में है तब तो ठीक है,
अगर बुरी स्थिति में है तो फिर ये नेगेटिव परिणाम प्रदान करेगा। अच्छी स्थिति में यदि है तो इनको पैतृक संपत्ति भी केतुदेव दिलाएंगे, हालांकि थोड़ी किसी भाइयों के साथ में अनबन जरूर हो जाएगी। और ऐसा जो व्यक्ति है ये भी होम सिकनेस की वजह से कोई बड़ा अवसर, शिक्षा का कोई बड़ा अवसर, नौकरी का कोई बड़ा अवसर केतु की महादशा में अवश्य खो बैठता है। साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका में तृतीय भाव में, पराक्रम भाव में केतु देव यदि विराजमान हो जाते हैं तो पूरे के पूरे केतु की महादशा में इनको नए नए लोग मिलते हैं। योग कारक ये दशा इनके लिए रहती है और जीवन की सर्वोत्तम दशाओं में से ये एक होती है। नए नए लोग मिलते रहते हैं, इनका मार्गदर्शन होता रहता है और ये जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं और अपने भाइयों से भी ये भी उनकी मदद करते हैं और उनसे भी इनको मदद जरूर मिलती रहती है। साथियों, यदि केतु देव यहां पर सुख भाव में, चतुर्थ भाव में यदि विराजमान हो तो एक मिलीजुली स्थिति यहां पर रहेगी, क्योंकि केतु देव यहां पर एक प्रकार से उच्च स्थिति में आ गए हैं तो माता से लाभ इनको देंगे। परंतु यदि ये अत्यधिक जिद्दी हैं, जिद को केवल पकड़ करके ही बैठने वाले लोगों में से हैं, तो फिर ये जिद से कोई बड़ी हानि भी स्वयं की कर बैठते हैं। यात्राओं से इनको लाभ जरूर मिल जाता है और जमीन में, प्रॉपर्टी में निवेश का लाभ भी इनको केतु देव अवश्य ही देते हैं। साथियों, यदि पंचम भाव में, जो कि संतान का भाव है, यदि यहां पर केतु देव विराजमान हो जाएं और यहां पर वो शत्रु राशि में आ गए हैं तो बिल्कुल भी अच्छा इनको नहीं देंगे वो कोई भी प्रकार का फल है। खासतौर पर यदि महिलाएं हैं तो गर्भपात की स्थिति, संतान में देरी की स्थिति, आकस्मिक हानि की स्थितियां, और साथ ही संतान की वजह से किसी भी प्रकार के मान सम्मान में हानि, संतान से मनमुटाव की स्थिति और झूठे आरोपों की स्थितियां केतु की महादशा में निरंतर बनती रहेंगी। साथियों, यदि छठे भाव में, जो कि रोग, ऋण और रिपु का भाव है, हालांकि ये मित्र राशि में चले गए केतु देव, परंतु ये जो भाव है ये एक उत्तरक भाव है, इसलिए उतने श्रेष्ठ परिणाम इनको नहीं मिलेंगे जितने मिलने चाहिए, बल्कि कहें तो नेगेटिव परिणाम ही इनको मिलेंगे। जो रोग है उसकी फ्रीक्वेंसी ऐसी रहेगी कि रोग आया और गया, आया और गया, इलाज करेंगे ठीक होगा, नहीं तो फिर चला जाएगा। पूरी की केतु दशा में इस प्रकार की स्थितियां रहेगी। ऋण ये लेते रहेंगे, चुकाते रहेंगे, फिर ऋण लेंगे, चुकाते रहेंगे। इस प्रकार से ये चक्र भी जो है इनका चलता रहेगा। और भूल कर भी यदि इन्होंने किसी को पैसा उधार दे दिया है फिर तो उसको आपको डूबत खाते में ही लिख लेना चाहिए। साथियों, यदि सप्तम भाव में केतु देव विराजमान है तो इनका अपने जीवन साथी से धन को लेकर के थोड़ा सा विवाद जरूर हो सकता है, परंतु विवाह के बाद में इनका भाग्योदय जरूर होता है अगर इन्होंने कुंडली ठीक से मिला करके विवाह किया है तो। गुण नहीं, यहां पर मैं कुंडली की बात कर रहा हूं। यदि ये पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो उसमें इनका मनमुटाव पार्टनर से होकर के अपनी स्वयं की फर्म स्थापित करने का यहां पर केतु देव इनको अवसर जरूर देते हैं और विवाह कुल मिलाकर के इनके लिए एक सुखद अनुभूति साबित होती है। साथियों, यदि अष्टम भाव में केतु देव विराजमान है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहेगी ये दशा। ससुराल से किसी मजबूरी के चलते इनको संपर्क अधिक बढ़ाना पड़ेगा और वहां पर इनकी मान हानि की स्थितियां उत्पन्न होगी। मेहनत में इनके अनावश्यक बढ़ोतरी होगी और किसी शस्त्र से या दुर्घटना से स्थायी चोट, स्थायी हानि, स्थायी घाव की स्थिति भी केतु देव अपनी दशा में इनको अवश्य प्रदान करता है। साथियों, यदि केतु देव भाग्य भाव में यदि विराजमान है तो केतु देव के प्रभाव के कारण केतु देव की दशा में ऐसा व्यक्ति धर्म विरुद्ध आचरण करने लगता है। ये कहें कि वो एक प्रकार से नास्तिकता की राह पर चल पड़ता है तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। भाग्य इसका साथ बिल्कुल नहीं देता और किसी प्रकार के कानूनी विवाद में, जिससे इनका खास तौर पर कोई प्रत्यक्ष लेना देना नहीं है, ये पड़ जाते हैं। यदि कर्म भाव में केतु देव विराजमान है और शुक्र देव की स्थिति थोड़ी भी ठीक ठाक है तो ये इनके जीवन की सर्वोत्तम दशाओं में से एक दशा साबित होती है। जो ये कर्म करेंगे उसका लाभ तो इनको मिलेगा ही, इनकी आजीविका में एक पॉजिटिव चेंज जरूर आएगा। नई जॉब, स्थान परिवर्तन या नया स्टार्टअप ये केतु की महादशा में स्थापित करते हैं और अपना और अपने परिवार का नाम भी रोशन जरूर करते हैं और इस सब में इनको अपने पिता का मार्गदर्शन भी निरंतर मिलता रहता है।
साथियों, यदि केतुदेव लाभ भाव में विराजमान हो जाए, फिर थोड़ी सी आप बुध की स्थिति देख लीजिएगा। अगर बेहतर है तो आय का नया स्रोत केतु इनको जरूर देंगे, और जो कि आजीवन इनके चलता रहेगा। नया व्यापार जो ये शुरू करेंगे उसमें प्रारंभ में इनको हानि जरूर हो सकती है, परंतु आगे चल करके लाभ जरूर इनको मिलता है। हालांकि ये थोड़ा सा शारीरिक एनर्जी या शारीरिक कमी की केतु की महादशा में अनुभव कर सकते हैं। यदि व्यय भाव में केतु देव विराजमान है, तब ये इनके जीवन की एक वर्स्ट, जिसको कहें सबसे बुरी दशाओं में से एक साबित हो सकती है। ये अपने खर्चों से ही ऊपर नहीं आ पाते। 100 रुपए कमाएंगे तो 150 का खर्चा तैयार है, 1000 कमाएंगे तो 2000 का खर्चा उसके पहले तैयार ही है। और जो इनकी उम्र है वो कम होती है, परंतु ये अपने अपीयरेंस से उम्र से बड़े नजर आते हैं। ये कहें कि जवानी को यदि ये स्किप कर जाते हैं तो भी बिल्कुल भी गलत नहीं होता है। विदेश में जाकर के इनको सफलता मिलती नहीं है, विदेश में भी इनको भटकना ही पड़ता है। साथियों, केतु की महादशा पर वो कैसी बीतेगी, इस पर थोड़ा सा संक्षेप में आज हमने चर्चा की सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में। आगे ये श्रृंखला हमारी जारी है और हमारा प्रयास रहेगा कि अन्य भी ग्रहों के बारे में हम चर्चा करें। किसी भी ग्रह में डिग्री वाइज बल जरूर होना चाहिए, और आपको यह जरूर देखना चाहिए कि कहीं वो 0, 1 या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों का ना हो। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, अब समय हो चला है आप लोगों के कमेंट्स शामिल करने का। और पहला कमेंट प्रणाली पालकर जी ने प्रणाम गुरुजी लिख भेजा है। तो प्रणाली जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट कृष्णा भारद्वाज जी का है और आपने प्रश्न पूछा है कि इस प्रयोग में बिल्व पत्र की संख्या कितनी होनी चाहिए। आप 3 या 5 बिल्व पत्र प्रयोग कर सकते हैं। साथियों, अगला कमेंट निधि मिश्रा जी का है और आपने हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया कि 108 बार इस मंत्र का जाप करना चाहिए। जय गौरी शंकर भी आपने आगे लिखा है। तो निधि जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। तो साथियों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम और आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी सपरिवार स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।